सट्टा जुआ खेलने वालों, अपनी जिंदगी को बदकारियों की नजर करने वालों, अपनी पूरी जिंदगी खुदा के रास्ते से हट के गुजारने वालों, पलट के आ जाओ, अभी मोहलत है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं ये चाहता हूं मेरे भाई, तू सच्चा मुसलमान बन जा, सही माना में हबीब मुजाहिद मिल्लत के रास्ते पे आ जा, सही माना में वलियों के रास्ते पर आ जा मेरे भाई। अल्लाह करे जब तू दुनिया से जाए इतना नेक बन जाए। तूने देखा नहीं था बरेली शरीफ में हुजूर ताजुल शरिया का जनाजा और आंख रो रही थी। मैंने तो खैर मुस्लिम भाइयों को भी रोते हुए देखा। मजमा इतना था, जहां तक निगाह डालते थे इस फकीर ने वो नजारा देखा था, जहां तक निगाह जाती थी सरों का सैलाब नजर आता था। बरेली के लोग कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में कभी बरेली में इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी भीड़ हुजूर ताजुल शरिया के जनाजे। साहब ने वहां से बोलो क्या ऐलान किया था कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। हो की तरफ फिर भी मेरा कुरान। वो मर्दे कलंदर था, नाबग़े रोजगार था, आसमाने इल्मो फजल पर बदरे मुनीर बन के चमकता था, और इल्मी फैजान बरस आज भी रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पसपा करने की कोशिश करती थीं, बड़ी बड़ी ताकतें, मगर वो इमाम अहमद रजा के दर का गुलाम है। इसीलिए तो उड़ीसा व गैर उड़ीसा वालों का इमाम है। न डरा न दबा न झुका। और ताजुल शरिया के लहजे में अगर उस आशिक की जिंदगी को दो मिसरे में उतारने की कोशिश करूं तो खुलासा यह निकलेगा कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सलाहियत के मैदान में भी माला माल था। अल्लामा आशिक इलाहाबादी अलैहि रहमा, उनका भी विसाल हो गया मखसूस शागिर्दों में। उनके शागिर्द मेरे उस्ताद, यानी एक वास्ते से हजरत, दो वास्ते से हजरत मेरे उस्ताद। और मुनाजरे का मैदान हो तब भी इमामुल मुनाजरीन कहा जा सकता है। और खिदमते दीने मतीन का जज्बा हो तो अपनी जेबे खास से कितनी जगहों पर आराजी खरीदी, मसाजिदो मदारिस की तामीर की और राह खुदा में वक्फ कर दी। कितने गरीबों को सर छुपाने के लिए छतें दी, रहने को मकानात दिए। उन्होंने बता दिया कि हुसैन इब्ने अली का गुलाम कैसा होता है, देखना हो तो मुजाहिद मिल्लत का किरदार देखो उड़ीसा वालों। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। गजब की शख्सियत थी। मेरी जिंदगी में बहुत असर डाला है उनकी शख्सियत ने। माजी करीब हमारे जो अभी माजी में यानी माजी करीब में उलमाए किराम अकाबिर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनमें से जिन्होंने जहन व दिमाग को बहुत मुतासिर किया और जिनकी मोहब्बत ख्याल व फ़िक्र की राहों को मुनव्वर किए हुए है, उनमें से एक नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। इसमें कतन कोई मुबालगा नहीं। अच्छा, उड़ीसा तो नाम ही ऐसा हो गया है कि उड़ीसा का आप नाम लो, मुजाहिद मिल्लत का एकदम से जहन में आ जाता है। यहाँ के सीएम साहब को भी मैं रिस्पेक्ट करूँगा कि यहाँ भाईचारा बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है उड़ीसा में। वाकई मैं तारीफ़ करता हूँ। आज भी जो भाई रिसीव करने गए एयरपोर्ट से, मैंने रास्ते में भी कहा बहुत अच्छा माहौल है। मगर मैं ये बात भी कहूँ कि
उनकी खिदमत अपनी जगह है, बेशक पॉलिटिशियन एतबार से एज ए पॉलिटिकल अच्छा उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट भी किया है, प्रोग्रेस की है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं इस एतबार से कह रहा हूँ कि उड़ीसा को जहाँ और बुद्धिजीवी हजरात के जरिए पहचाना जाता होगा, इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि उड़ीसा अगर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, अहले इस्लाम में मुसलमानों को अगर ले लूं तो उनमें एक नाम चमकता हुआ मुजाहिद मिल्लत का नजर आता है। क्या हकीकत है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे गजब की शख्सियत थी यार, गजब की शख्सियत। वाह, जलसे अगर हमारे माशाल्लाह होती हैं बहुत ज्यादा उड़ीसा में, लेकिन मैं आज एक बात लेकर के बैठा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हजरत के नाम से बहुत मदारिस बने हैं और भी बनाओ, ये सिलसिला रोको मत। जैसे हम यहाँ पे जलसे बहुत करते हैं ना, वैसे ही आज ये मिशन लेके जाएं कि अपने बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए इंस्टीट्यूट भी कायम करेंगे, हम कॉलेजेस भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, बच्चियों के लिए सिक्योर इदारे भी बनाएंगे और बच्चों के लिए भी बनाएंगे। और हम भारत में 27-28 सूबे, जितने भी सूबे हैं, हर सूबे वालों को ये एहसास दिलाएंगे कि एजुकेशन के फील्ड में आप उड़ीसा को बैकवर्ड मत समझ लेना, ये मुजाहिदे मिल्लत वालों की सरजमीन है। क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके उड़ीसा के एक IPS हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी हमारे वो बरकत भाई भी आए थे, चले गए, उनके बेटे MBBS है, वहाँ लखनऊ में रहते हैं। कितने उलमा हैं यहाँ। मेरा मकसद कहने का ये है कि अहले इल्म, उलमाए दीन भी पैदा होते रहें और दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन की दौलत से मालामाल IAS IPS, इसके अलावा जजेस भी बनते रहें और शासन में, प्रशासन में हर जगह अपने हिस्सेदारी के लिए जिद्दोजहद करते रहें, कोशिश करते रहें, ताकि मुजाहिद मिल्लत की रूह खुश हो कि जो दरख्त में लगा के आया था, मेरे चाहने वालों ने सूखने नहीं दिया है उस दरख्त को। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतने बड़े पिंडाल में और इतनी बड़ी भीड़ में, जहां तक मुझे नजर आ रहा है मजमा ही मजमा है। संकल्प लो, विजन लो, टारगेट लो कि एक वो हबीबुर रहमान था जो उड़ीसा छोड़ के बरेली गया था और कलंदरे वक्त बन के आया था, इल्म की चट्टान बन के आया था। तो हम भी अगर अभी जवान हैं तो जिंदगी को एक बेहतरीन मनहज देंगे, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, अपनी जिंदगी को जाय नहीं करेंगे। अगर बिजनेसमैन हैं तो सुन्नत तरीके से, ईमानदाराना तरीके से तिजारत बिजनेस करेंगे और दूसरी तरफ तालीम भी हासिल करते रहेंगे। माँ बाप बन गए हो तो ये भी संकल्प लो, आज अहद लो कि अपने बच्चों को हम जाहिल, अनपढ़, गवार नहीं रखेंगे, अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत देंगे और हम अपने बच्चों को बेहतरीन अदीब बनाएंगे, अजीम मुफक्किर बनाएंगे, शानदार स्कॉलर बनाएंगे। हम अपने बच्चों को अपने भारत में हिस्सेदार बनाएंगे। ये इरादा लेके जाओ। ये जो बल्ब जल रहा ना, बल्ब, ये देख रहे हैं आप, एडिसन नाम है उसका, थॉमस एडिसन, इसको कहते हैं संघर्ष करना। 999 मरतबा फ्लॉप हुआ था, वो बनाता था फिर फ्लॉप हो जाता था। 999 दफा फ्लॉप हुआ था, 1000वीं दफा जाके सक्सेस हुआ था। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा। बचपने से सवालात करता था, हर चीज को डीपली देखता था, बहुत गहराई में जाके। तो उसके स्कूल के टीचर्स ने उसको पर्चा दिया और कहा कि जाओ अपनी अम्मी को दे देना ये पर्चा, खत कह लो, पर्चा कह लो, लेटर कह लो। उसने आकर के अपनी माँ को दिया। मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा खवातीन इस्लाम, हमारी माएँ बहनें भी बहुत हैं, तो मैंने ये वाकया उनके लिए सोचा, उनको सुनाऊं, ताकि पता चले कि माँ अगर मजबूत इरादा रख लेना तो नस्लें कामयाब हो जाती हैं। माँ को वो लेटर दिया, कहा माँ इसमें क्या लिखा हुआ है?
माँ ने कहा बेटे इसमें लिखा हुआ है योर सन इज जीनियस, तुम्हारा बेटा जीनियस है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ज्यादा माइंडेड है। इसके सवालात के जवाबात नहीं है हमारे पास, इसको समझाने के लिए ज़हनो दिमाग नहीं है हमारे पास, इसको मुतमईन करने के लिए इतने टैलेंट, इतनी सलाहियत के टीचर्स नहीं है हमारे पास, आप खुद ही पढ़ाओ इसको। यानी माँ ने इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, इतना एतमाद बढ़ा दिया कि उसका एतमाद मजबूत हुआ और कहा माँ अगर स्कूल में मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ पढ़ूं? कहा बेटे तू कहीं नहीं मेरे पास पढ़। माँ ने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया और वही बेटा अपने दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। उसने दर्जनों इजादात की है, जो आज लाइटिंग नजर आती है, बल्ब की रोशनी नजर आती है, इसका मौजूद भी वो बना। माँ का इंतकाल हो गया, माँ फौत हो गई। एक दिन सामान में ऐसे ही कुछ चीज तलाश कर रहा था तो वो पर्ची नजर आ गई, माँ का निधन हो चुका था, माँ मर चुकी थी। उस पर्ची को जब खोला, लेटर को जब खोला तो उसको पढ़ने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ ने जो कहा था वो लिखा हुआ नहीं था पर्ची में, माँ ने जो बात कही थी वो लिखा हुआ नहीं था लेटर में। दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा, आंसू पूछता जाता था और माँ को याद करके रोता जाता था। लेटर में लिखा हुआ था तुम्हारा बेटा सबसे ज्यादा कुंद जहन है हमारे कॉलेज में, सबसे ज्यादा उल्टे सीधे सवालात करता हमारे कॉलेज में। मेहरबानी करके आज के बाद अपने बेटे को हमारे स्कूल में मत भेजना। ये लेटर पढ़ता जा रहा था, माँ को याद करके रोता जा रहा था। ए माँ तूने डूबती हुई कश्ती को पार लगा दिया, स्कूल से तो मुझे भगा दिया गया था मगर तूने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया। तूने पढ़ा करके अपने बेटे को दुनिया का अजीम साइंसदान। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। संघर्ष की राह जो चलता है हालात जरूर बदलता है। स्टूडेंट भी बहुत बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत तलबा बैठे, मुझे खुशी हो रही है। अगर बात दिलों तक लग रही है तो जरा आप इजहार भी करते रहिए। संघर्ष की राह जो चलता है हालात जरूर बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सूरज बन के जरूर निकलता है। ये जो कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलती है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ती है, तब जाकर के इंसान को कामयाबी मिलती है मेरे भाइयों। बताया जाए कि सलमान अजहरी साहब स्टेज में आ रहे हैं क्या? कमेटी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा। हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा। दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। बोलो दीवाना मोहम्मद का, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। है खालिद और तारिक का लहू मेरी रगों में। वाकई मानना पड़ेगा उड़ीसा वाले सुनना जानते हैं मगर आउट मत हुआ करो। हाँ, जिस अदब के साथ सुन रहे हो, डिसिप्लिन के साथ ऐसे ही सुनो। और ये बात सिर्फ उड़ीसा वालों से नहीं है, ये सबसे है, पूरे भारतवासियों से है। पढ़े झूम के मेरे साथ। है खालिद और तारिक का लहू मेरी रगों में, इस्लाम का परचम न दबा है न दबेगा। बोलो इस्लाम का परचम न दबा है। बोलो इस्लाम का परचम न दबा है न दबेगा। वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, वो हो के रहा
वही हो के रहेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा। फरमान मोहम्मद का टला है न टले। अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। जहन बना तालीम के लिए आप लोगों का, बोलिए तालीम हासिल करेंगे कि नहीं? बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? मन बनाएंगे कि नहीं पढ़ाने का? एक माँ ने अपने बच्चे को कामयाब कर दिया हजरत नाजिम साहब। मन बनाया पढ़ाना है तो पढ़ा के दिखाया। 1988 में इराक के अंदर एक बच्चा मकतब में पढ़ता था, स्कूल में, घर पे आया, मां ने कहा बेटे मैं तुझे पायलट बनाना चाहती हूं, यानी जहाज का ड्राइवर, पायलट। कहा माँ ऐसा क्यों करना चाहती है? कहा बेटे बात यह है, मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाऊं तो जिस जहाज में सफर करके जाऊं उसका पायलट मेरे लाल तू ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। माँ ने 1988 की बात है, और दिसंबर सन 2022 में, यानी दिसंबर के आखिरी महीने में वो वक्त भी आया कि जब उसकी मां बगदाद एयरपोर्ट पे अंदर एंट्री कर रही थी, जिस जहाज की तरफ वो मां चढ़ रही थी, कदम बढ़ा रही थी, मेन डोर पे कोई और खड़ा हुआ नहीं था, उसका बेटा कैप उतार के अपनी मां का अभिनंदन कर रहा था, अपनी मां का इस्तेकबाल कर रहा था, कैप उतार के। उधर मां की आंखों में आंसू टपक रहे थे, कोहर टपक रहे थे। 27-28 साल के लंबे संघर्ष के साथ, मेहनत के बाद, जिद्दोजहद के बाद वो दिन भी आया कि उसका बेटा उस मंजिल पे पहुंच चुका था जिस मंजिल पे पहुंचाने के लिए मां ने भी ख्वाब देखा था और बेटे ने भी ख्वाब देखा था। तुम ख्वाब तो देखो, एक मकसद तो बनाओ अपनी जिंदगी का कि मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है। जो नबी का गुलाम है वो किसी का गुलाम क्यों बनेगा? नबी के गुलाम हो तो अपने कदम पे खड़े हो जाओ, अपनी सलाहियत का लोहा मनवा के दिखाओ, अपने आप को कामयाब बना करके दिखाओ। यार इंसान क्या नहीं कर सकता? तुमने देखा नहीं है, किसान जब दाना खाक में मिलाता है वो दाना खाक में मिल जाता है, कितने मरहलों से गुजरता है, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी जाती है, मगर वो दाना मेहनत करता रहता है। खुदा की कुदरत का असर देखो और अल्लाह ताला का करम देखो कि एक दिन वो भी आता है कि खाक में मिला हुआ वो दाना जमीन का सीना चीर के बाहर निकल आता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। जिंदाबाद, बहुत बहुत क्या जहन बन रहा है पढ़ने का, बोलिए बन रहा है कि नहीं? तालीम का जहन बन रहा है, आपसी झगड़े खत्म करने का जहन बन रहा है कि नहीं? और ये जो शादी ब्याह में तुम्हारे वहां पर एक रस्म चली है कि लड़की लड़का को वो अंगूठी पहनाते हैं एक दूसरे, अभी शादी नहीं हुई है, ये अपने हाथ से दूसरे, यानी अपने हाथ से ये लड़की होने वाले शौहर के हाथ में अंगूठी पहनाती है। ये रस्म चली है कि नहीं? इस तरह बोलिए, सुनने में आया है मेरे। शादी को आसान करो, इसी में फायदा है। आसान करो, जितना हो सके आसान करो। बेटियों को बेशक हक दिया है शरीयत ने जायदाद में अपनी जगह, वो दो देना है, अच्छी बात है, वो देना ही चाहिए बेशक, लेकिन दूसरे खर्चे मत बढ़ाओ जो बढ़ रहे हैं खर्चे अपने वहां पे शादियों में। कितनी लड़कियों की उम्रें बढ़ गई, उनके बाप को रात में नींद नहीं आती, 4 या 5 बेटियों का वो बाप है, पूरी रात सोता रहता कहां से शादी करूं। और अब तो शादी से पहले चाहिए कई लाख रुपया। पहले तो ये होता था चलो निकाह हो गया बाद में देना है। अरे पूछ लो उलमाए किराम से, जब निकाह ही नहीं हुआ है तो ये लेन देन कैसा चल रहा है तुम्हारा, ये बताओ मुझे। और वो भी ऐसी बेहयाई वाला कि लड़की अपने हाथ से लड़का को और लड़का अपने हाथ से लड़की को अंगूठी पहना रहे। क्या मतलब है इन सब बातों का? बेशक इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि लड़की से पूछा जाए कि वहां तेरा निकाह हो रहा, तेरी मर्जी है कि नहीं, पूछना ही चाहिए, जिंदगी भर उसे उसके घर में रहना है।
इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे लड़के से भी पूछा जाए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बेहयाइयां शुरू हो जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि निकाह से पहले वो जनाबे वाला इसको कहीं घुमाने जाए, ये उसको कहीं घुमाने जाए। ये बेहयाई के काम न करो, नबी के गुलाम बन के रहो, मुस्तफा के रास्ते पर चलो। अल्लाह की इज्जत की कसम लेकर के कहता हूँ, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस मुझे याद आती है, मैं सुनाता हूँ आपको। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन 7, ऊंचा बोलिए, मैं हदीस सुना रहा हूं, उसके बाद तकरीर इख्तिताम की तरफ। 7 1 ऊपर 6 कितने हो गए? अरे जोर से बोलो ना यार। 7 तरह के लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा, अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, जब कोई साया नहीं होगा। पसीने में कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई नाफ तक, कोई सर तक, और कोई पूरा पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। बड़ा खतरनाक दिन है क़यामत का, भुला दिया तुमने क़यामत को। कुरान में जगह जगह क़यामत का जिक्र आया है, कुरान में क़यामत को बहुत बयान किया गया है, हैं? पढ़ के देखो, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूम मुनकदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशार उत्तिलत। आगे बढ़ो, दूसरी सूरत आती है इसके बाद, इज़ा समाउन फतरत व इज़ा कवाकिब इंतसरत। हैं? ये सितारे भी बेनूर हो जाएंगे, इस आसमान को भी लपेट लिया जाएगा। सूरह अंबिया 17वें पारे में है, यौम नत्वी समा कतय्यि सिजिल्लि लिल कुतुब। याद करो क़यामत के दिन को, जब हम आसमान को ऐसे लपेट देंगे जैसे रजिस्टर को लपेट देते हैं। कुछ भी नहीं बचेगा, ये जमीन भी नहीं, आसमान भी नहीं, सूरज सितारे, दरियाओं में आग लगा दी जाएगी। बड़ा भयानक दिन होगा। सूरह हज की पहली आयत है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, क़यामत का ज़लज़ला बड़ा अजीम है, बहुत डराने वाला है। जिस दिन हामिला औरतों के हमल साबित हो जाएंगे। ऐ लोगों, बड़ा खतरनाक दिन है क़यामत का। तुम भुला बैठे हो क़यामत के दिन को। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन अपने खजाने निकाल के रख देगी, जो कुछ भी जमीन में है सब बाहर आ जाएगा। इंसान कहेगा, जमीन को क्या हुआ? आलम यहाँ तक है, कुरान कहता है, अगर तूने जर्रा बराबर भी नेकी की है, क़यामत के दिन उसकी जज़ा पाएगा, देख लेगा उस नेकी को। और इसी तरह से जर्रा बराबर भी बुराई की है तो वो भी देख लेगा। शराबों का जाम पी करके अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वालों, सट्टा जुआ खेलने वालों, अपनी जिंदगी को बदकारियों की नजर करने वालों, अपनी पूरी जिंदगी खुदा के रास्ते से हट के गुजारने वालों, पलट के आ जाओ, अभी मोहलत है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, क़यामत में अगर मान गया। मैं ये चाहता हूं मेरे भाई, तू सच्चा मुसलमान बन जा, सही माना में हबीब मुजाहिद मिल्लत के रास्ते पे आ जा, सही माना में वलियों के रास्ते पर आ जा मेरे भाई। अल्लाह करे जब तू दुनिया से जाए इतना नेक बन जाए। तूने देखा नहीं था बरेली शरीफ में हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा, और आंख रो रही थी। मैंने तो खैर मुस्लिम भाइयों को भी रोते हुए देखा। मजमा इतना था, जहां तक निगाह डालते थे इस फकीर ने वो नजारा देखा था। जहां तक निगाह जाती थी सरों का सैलाब नजर आता था। बरेली के लोग कहते हैं, हमने अपनी जिंदगी में कभी बरेली में इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी भीड़ हुजूर ताजुश शरिया के जनाजे। हर जाने वाला, दफन में शरीक होने वाला देखता था और यही कहता था। आला हजरत ने जो 2 मिसरे कहे कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। जोर से बोलो चराग। ऐसे ही बनो। क़यामत का जिक्र कुरान में बहुत आया है, और हमारे घर में कहाँ जिक्र होता क़यामत का, आखिरत का? कभी जिक्र आता है? कभी हम सोचते
अब मैं अपने बारे में बात करूं, हमारे अहले इल्म तशरीफ फरमा उलमा ये भी अपने बारे में और आप भी अपने बारे में सोचें। हम में से कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, कोई 60 साल का हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई। अरे यार आए जवानी, आई जवानी के बाद बुढ़ापा, और क्या पता बुढ़ापा नहीं आए उससे पहले मौत आ जाए। तो जहां हमें जाना है, दफन होना है, वहां पे रहना है। ऊपर से बरगे चढ़ा दिए गए, मिट्टी दे दी गई, कोई साथ नहीं रहा वहां, माँ नहीं ना बाप। जो दफनाने गए थे वो भी पलट के आ गए। क्या लेके गए दुनिया से मेरे भाइयों? कफन के 3 कपड़े, मर्द हो तो, औरत हो तो 5 कपड़े। और सुनो, कफन में जेब नहीं होती है, कब्र में अलमारी नहीं होती है। आदमी खाली हाथ दुनिया से आया था, खाली हाथ वहां को चला जाएगा। याद रख मेरे भाई, कब्र को याद किया कर। कुरान ने आखिरत को बार बार बयान किया है। उस गर्मी में, कयामत की उस गर्मी में मेरा रब कहता है 7 तरह के लोग होंगे जिन्हें मेरी रहमत का साया अता किया जाएगा। ये हदीस याद करके जाना तुम्हें, और वो मैंने तुम्हें तालीम वाला ज़हन भी दे दिया। ये 2 ही बातें आज की तकरीर का निचोड़ समझ लो। बाकी हजरत की तशरीफ आवरी होने वाली है इंशाल्लाह। हजरत का बेहतरीन तारीखी किताब हमें और आपको समात करना। एक तो तालीम वाला ज़हन बना के जाना कि आधी रोटी खा लेंगे मगर बच्चों को पढ़ा लेंगे। आवाज नहीं आएगी मुझे? आधी रोटी खा लेंगे, बच्चों को। जो पीछे बैठे जहां तक निगाह जा रही है, सारे लोग बोले आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। और दूसरा जो बता रहा हूं, 7 तरह के लोग कयामत में उनको अल्लाह के अर्श का साया दिया जाएगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, उस दिन उस साए के अलावा कोई साया भी नहीं होगा। अल्लाह के करम का साया, अल्लाह की रहमत का साया। उस साए के अलावा बड़े बड़े धन्ना सेठ नपे पड़े होंगे वहां, जो दुनिया में जुल्म करते हैं जनता पे। ताकत मिल जाती है तो कमजोरों को सताते, सब नपे पड़े होंगे, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मेरे हुजूर कहते हैं 7 तरह के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इमामुन आदिलुन, नंबर 1, याद रखो, नंबर वारी से याद रखना। इमामुन आदिलुन, नंबर 1, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। जोर से बोलो, इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने वाले हुक्मरान देखने हो ना तो मेरे नबी के खुलफाए राशिदीन को देखो, मेरे नबी के गुलामों को देखो, नंबर 1। नंबर 2, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, और वो जवान जो अपनी जवानी खुदा की इबादत में गुजार रहा है। बुढ़ापे में जाके इबादत की, बहुत अच्छी बात है, चल की, मगर यार जवानी में करता है, जवानी में करता। जवानी में तो मोबाइल की नजर हो गया 24 घंटा। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर गए, सैकड़ों तैयार बैठे। इसी में गुजार दी जवानी कि जवानी दीवानी। हजरत अभी तो बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। मैंने कहा बेवकूफ, बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या होगा? भाई नाजिम साहब, हजरत इमाम गजाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपकी बारगाह में सवाल हुआ, हुजूर अगर बुढ़ापे में कोई तौबा करे तो तौबा कबूल हो जाएगी? फरमाया बेटे तौबा तो कबूल हो जाएगी मेरे लाल, मगर बुढ़ापा आएगा, इस बात की गारंटी है तेरे पास? तू जो बुढ़ापे की वजह से तौबा को मुअख्खर कर रहा है कि बुढ़ापे में कर लूंगा, बुढ़ापा आएगा, इस बात की क्या गारंटी है तेरे पास? क्या गारंटी है? शैतान बहकाता है ये भी कि चल बुढ़ापे में तौबा कर लेना। ऐसे लोगों को कब्रों में देखा गया बाद में। इसलिए तौबा कर लो यहीं बैठे बैठे अभी, नेक बनने की और एक बनने की, सच्चा बनने की और अच्छा बनने की। यहीं पे तौबा करो बैठे बैठे कि अब हम नेक बनेंगे। आवाज आए, अब हम नमाजी, रोजादार, साहिब इस्तिताअत हैं तो साल पलटने पर ज़कात। अल्लाह ने इस लायक बनाया जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। हज अपने माँ बाप का कहना, अपने बड़ों का कहना, गाली गलौज से दूर रहना, ये मन बना लेना। यहाँ पर वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया, अल्लाह की रहमत का साया 7 तरह के लोगों को मिलेगा। इंसाफ करने वाले हुक्मरानों को नंबर 1, और अपनी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजारने वालों को अल्लाह अपने करम से अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ऐ भाइयों, पसीने में डूब रहे होंगे, कोई पुरसाने हाल न
होगा। मगर देखो यहाँ माशाअल्लाह वो जवान जो ड्यूटी भी करता है, नींद ज्यादा आती है जवानी में, मगर नींद को कुर्बान करता है, पहले नमाज पढ़ता है। वो जॉब भी करता है तो नमाज पढ़ता है, कहीं पर भी रहता है तो नमाज पढ़ता है, सफर में हो तब भी नमाज पढ़ता है, हजर में हो तब भी नमाज पढ़ता है। नेक बना हुआ है, नबी का गुलाम बना हुआ है। हुजूर कहते हैं जवान देख, अल्लाह ताला तुझे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये मैंने दो तरह के लोग बता दिए। नंबर 3 पे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह फी खलइन फफाक़त ऐनाहु, एक वो बंदा जो तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहा था, अल्लाह के एहसानात को याद करता है। तन्हाई में कोई अकेला है, कोई उसके पास नहीं, यानी कोई दिखावे का चांस नहीं, दिखावे का कोई वसवसा भी नहीं। वो अकेला बैठा हुआ है कहीं पर और अकेला अकेला अपने खुदा को याद कर रहा है, उसके करम को याद कर रहा है। मेरे मौला तूने मुझे नुत्फे से इंसान बनाया, मेरे मालिक तेरा करम है, तूने मुझे मुसलमान बनाया, अपने महबूब को उम्मती बनाया, वफादार बनाया। हे अल्लाह तेरा कितना करम है, तू मेरे ऐबों को छुपाता है। मेरे मालिक तेरा एहसान ही एहसान है। वो अपने खुदा को याद करते करते फफाज़त ऐनाहु, रोने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगे, आंखों से गोहर टपकने लगे। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसको भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। झूम के बोल दो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कितने लोग हो गए, आवाज आए, कितने लोग हो गए? नंबर 1, वेरी गुड। अरे ये उड़ीसा है भैया, हैं? सब एकदम कैच कर रहे हैं, इंसाफ करने वाले हुक्मरान। नंबर 2 इबादत गुजार नौजवान। नंबर 3 तन्हाई में तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने वाले। अब नंबर 4 पे सुनो, बड़ी प्यारी हदीस है, इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में ये हदीस लाए, और भी बहुत सारे अइम्मे हदीस ये हदीस लेकर के आए। वक्त होता तो मैं सबके हवाला जात देता, सही सनद मतनन सनदन जरहन तादीलन, हर एतबार से मुस्तनद हदीस है। मेरे भाइयों सुनो तेजी के साथ। नंबर 4 पे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद, और वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है। क्या मतलब है इसका भाई? यानी तुमने इशा की नमाज पढ़ ली, रात को आंख खुली, घड़ी देखी, जब घड़ियां नहीं थी तो आसमान देखते थे, या अल्लाह फजर की आजान का टाइम होने वाला है, लगा के आजान होने वाली है, चलो भाई अब नहीं सोते, कहीं ऐसा ना हो नमाज चली जाए, चलो अभी बेदार रहते हैं, बाद में सोएंगे नमाज के बाद। अच्छा किसी ने जोहर की नमाज पढ़ ली 2-4 घंटे के बाद, बार बार वो देखता है घड़ी को, आजान होने वाली है, आजान अगर माइक में नहीं होती तो चला जाता है, यार आजान हुई कि नहीं हुई पता नहीं, और टाइम आजान का हो गया पहुंच जाता है। मतलब ये है जिस्म तो उसका कारोबार में लगा रहता है, मगर दिल उसका मस्जिद में लगा रहता है। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जोर से बोलो नहीं सुभान अल्लाह। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिहि शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिहि शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। जरा मजमा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह।
मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की सदर 22, 23, 24, 25, 26 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र्रिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन अश-शिता वल वर्क़ यतहाफ़त क़ाला फ़क़ाला या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाला इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलाता युरीदु बिहा वजह अल्लाह फतहाफ़त अनहु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ व हाज़िही शजरा। नबी की हदीस के नाम पर पूरा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा ले और झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ, कहां लगा हुआ हो, जरा जोर से। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा आला हज़रत के बड़े मखसूस खुलफा में हैं, उनकी किताब है इस्लाम में नज़रिए मौत, उसमें आप ये रिवायत लेकर के आए हैं। आप फरमाते हैं कि जो नमाजी लोग होते हैं उनका जब इंतकाल हो जाता है तो जिस जगह पे उन्होंने सजदे किए होते हैं ना, सजदे जहाँ पे नमाज पढ़ी होती है, वो जगह उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है और उनके लिए कब्रें सजा दी जाती हैं, कब्रिस्तान को सजा दिया जाता है। कब्रिस्तान का हर हिस्सा चाहता है कि ये मेरे अंदर दफन हो, मेरे अंदर। और इसके बरअक्स जो शराबी है, जो गुनाहगार है, जो जुआ खेलता है, अब मुसलमानों में जुआ और शराब भी तो खूब चलने लगा, माज़अल्लाह। यार छोड़ देना ये बुराइयां। देखो भाई, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसे खिंजीर का गोश्त हराम है ना, नस्से कतई से कुरान ने उसकी हुर्मत को बयान किया है, उसी तरह शराब की हुर्मत को भी कुरान ही ने बयान किया है, खम्र की हुर्मत को। दिमाग में बिठा लेना इस बात को। किसी से गलती हो गई हो तो तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह अपने करम से गुनाहों को माफ फरमा देता है। यहीं पे बैठे बैठे मन ही मन में तौबा कर ले और ये मन बना ले कि आइंदा कभी मैं अपने होठों से शराब का जाम नहीं लगाऊंगा। यार तू नबी का उम्मती है, शराब का जाम पी के नालियों में गिरने थोड़ी आया है, तू तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पी के दुनिया में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का परचम लहराने आया है। आज ये मन बना लेना। और ये जो सट्टा खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं, इनको भी मैंने कह दिया ये भी इस आदत को छोड़ दें, फौरन छोड़ दें। भाइयों सुनो, नमाज के बारे में बता रहा था। नंबर 4 पे कौन है बोलो, जिसका दिल, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। एक एक बात आप लोग बड़े ध्यान और बहुत तवज्जो के साथ सुने। नंबर 4 पे कौन है जिसका दिल मस्जिद में, ऊंचा बोलो, मस्जिद में लगा रहता है, यानी उसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है। नंबर 4 तेजी के साथ, चूंकि हजरत भी आने वाले हैं और अब हम जाने वाले हैं। भाईजान कह रहे हैं आप भी बोलिए हजरत, और अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अरे जल्द मिलेंगे, हाँ जल्दी आ रहा हूं इंशाअल्लाह कटक में, अल्लाह ने चाहा तो। तवज्जो है आप लोगों की, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नंबर 4 वरजुलानी तहाब्बानी फिल्लाह, 2 ऐसे मर्द, 2 ऐसे लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत दुनिया के लिए नहीं करते, अल्लाह के लिए करते हैं। यानी आप किसी के पास गए, किसकी मोहब्बत में जा रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में। वो आपके पास आया, किसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में। और अगर आए या गए नहीं भी तो दिल से तो मोहब्बत है। हम गरीब नवाज से क्यों मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए। जोर से बोलो, किसके लिए, ऊंचा बोलो। मुजाहिद मिल्लत से क्यों मोहब्बत करते हैं, आवाज आए मुझे, क्यों मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत कामयाब होगी। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। कितने लोग बयान कर दिए मैंने आपके सामने, ऊंचा बोलिए। अरे माशाअल्लाह, हाथ दिखा रहे हमारे भाई, कितने लोग बयान कर दिए। 2 और बचे, उनको सुनो, फिर तेजी के साथ तकरीर मेरी भी खत्म। नंबर 6 वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़ा, और वो आदमी जो सदका कर दे,
दूसरे की मदद कर दे, किसी के यतीम बच्चों को कपड़े दे दे, किसी भूखे को खाना दे दे, किसी बेवा के सर पे मोहब्बत का हाथ रख दे, किसी यतीम के सर पे दस्ते शफकत रख दे, किसी भूखे को लुकमा दे दे, किसी प्यासे को पानी दे दे। और ये मदद दिखावे के लिए ना करे, नामो नमूद के लिए ना करे, प्रचार के लिए ना करे, उसकी इज्जत नफ्स पे हमला करने के लिए ना करे। इतनी खामोशी के साथ कर दे, इतनी खामोशी के साथ कर दे, यहां तक कि उसके बाएं हाथ को पता ना चले कि सीधे हाथ ने मदद कर दी है। अब मैं ये बात कमेटी वालों से भी कह रहा हूं, और ये बात भद्रक से, कटक से, उड़ीसा के अलग अलग शहरों से, भुवनेश्वर से, दूरों दराज से आने वाले तमाम अहले ईमान से कह रहा हूं कि ऐ मेरे हुसैनी भाइयों, आज मन बना के जाना कि हम जितने भी पैसे रोज कमाया करेंगे अपने घर में एक गुल्लक रखेंगे, उसमें से ख्वाह हम रोज के 50 रुपए निकालें मगर उसमें रखा करेंगे, और उन पैसों को जब वो जमा हो जाएंगे रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में खामोशी के साथ गरीबों के घर पे पहुंचा के आया करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से जहां जहां भी मदरसे चल रहे हैं, यहां भी चल रहा है, उसका भी ख्याल करो, उसकी मदद करो, उससे प्यार करो। हजरत मुझे याद आया, अल्लामा ज़हबी ने सियर व आलाम नुबला के अंदर ये वाकया लिखा है। मेरे भाइयों, उड़ीसा वालों, देखो जरा दिल की गहराई से सुन लो इस वाकये को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को? सब लोग जानते हैं ना भाइयों? कौन है बताओ? हजरत इमाम आली मकाम के शहजादे मौला अली शेर खुदा के पोते, है ना? आपका जब इंतकाल हो गया, गस्साल ने आपको गुस्ल दिया तो आपकी पुश्त पर निशानात देखे गए। निशानात जैसे वजन उठाने के निशानात होते हैं। नहलाने वाले ने ये बात बाहर आके कह दी, पूरे मदीने में ये बात फैल गई। सबके जहनों में ये सवाल आया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पर आखिर ये निशानात पड़े कैसे? कभी वजन उठाते हुए तो देखा नहीं उनको, ये उनकी पुश्त पे निशानात किस चीज के पड़ गए? बात पूरे मदीने में फैल गई। आपके खादिमे खास के समातों तक ये बात पहुंची कि मदीने वालों को तजस्सुस है, वो जानना चाहते हैं कि इमाम के शहजादे की पुश्त पे निशानात किस चीज के थे। नहलाते वक्त जो देखे गए, उन्होंने मदीने वालों को जमा किया और कहा, ए अहले मदीना, अगर मुझे अंदेशा न होता कि तुम पता नहीं क्या क्या समझो तो मैं इस राज को राज ही रखता। मेरे इमाम ने मुझसे कहा था इस राज को राज ही रखना, किसी को न बताना। सुनो मदीने वालों, मेरे इमाम की पुश्ते अथर पे इमाम आली मकाम के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्ते अथर पे जो निशानात देखे गए, दरअसल वो निशानात इस बात के थे कि मदीने वालों, जब तुम महवे आराम हो जाते थे शबे तैजूर के सन्नाटों में, और जब निजामे आलम का तलातुम खामोश हो जाता था, फजा के बंदरीचे सुकूते शब का पैगाम देने लगते थे, जब तुम सब लोग महवे ख्वाब हो जाते थे, तो मेरे इमाम का शहजादा कौन? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप जो है राशन किट बनाते थे, गल्ला है, जनाबे वाला जलाने की लकड़ियां हैं, रोगन है यानी तेल है, सब चीजें जमा करते और फिर अलग अलग घरों पे पहुंचा के आते। किन के घरों पे? जिनके घरों पे कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं होता, जिनके घर के बच्चे यतीम हो चुके होते, जो औरतें बेवा हो चुकी होती, रात के अंधेरे में उनकी मदद करके आते, उनकी चौखट पे रख के आते। यहां तक कि उनको भी पता नहीं चलता था कि रात के अंधेरे में हमारी मदद करके कौन गया है, हमारी जरूरत को पूरा करके कौन गया है। जब वो लोग सुबह को बेदार होते थे तो आपस में तस्करा करते थे, अल्लाह भला करे उसका, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उसको दोनों जहान में खूब बरकतें अता फरमाए, जिसने हमें बगैर बताए हुए हमारी परेशानी को दूर कर दिया है। पूछा गया ये भी बता दो
कि मदीने शरीफ में ऐसे घर कितने थे जिनके घर का चूल्हा, जिनके घर की मदद, जिनके बच्चों के कपड़े, जिनके शिकम की भूख हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद से पूरी हो रही थी। तो उन्होंने बताया सिर्फ मदीने शरीफ में ऐसे घरानों की तादाद 100 थी जिनके घर का खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुफिया मदद से चल रहा था। जरा झूम के बोल दो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने हदीस में क्या बताया? नंबर 6 पे ऊंचा बोलो, आवाज आए। नंबर 6 पे क्या बताया? खुफिया मदद करना, इस तरह से मदद करना कि तुमने सीधे हाथ से कर दी, बाएं हाथ को भी पता ना चले। ये 7 में से आखिरी नंबर है। 6ठे नंबर पे ये है कि एक जवान को, उसमें हदीस में लफ्ज है रजुल यानी मर्द को, हुस्नो जमाल वाली औरत ने दावते गुनाह दी। हुस्नो जमाल, जिसके पास मनसब भी है, मनसब से मुराद दुनियावी मनसब दौलत भी है, यानी जो माली एतबार से भी औरत वो मजबूत है और हुस्न के एतबार से भी, यानी वो हुस्नो जमाल वाली भी है, मालो मनाल वाली भी है। उसने दावते गुनाह दी उस औरत ने। ये जवानों जरा तवज्जो के साथ सुन लो ये आखिरी बात। दावते गुनाह दी उस औरत ने मर्द को। दाअत इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन इला नफ्सिहा, उसने दावते गुनाह दी। काला इन्नी अखाफुल्लाह, मर्द ने कहा ए औरत मैं तेरी दावत को देखूं, तेरी दावते गुनाह को देखूं, गुनाह की लज्जत को देखूं या खुदा के खौफ को देखूं, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह का खौफ है, मुझे अल्लाह का डर है। हुजूर कहते हैं ऐसे लोग भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। कितने लोग हो गए ये? कोई बंदा जरा मुझे जरा बता दे, किसी को मैं समझूंगा माशाल्लाह। याद तो सबको, हिम्मत करके कोई बता दे, डरे नहीं, बता दे, कोई भी बता दे। कितने लोग हो गए? 7। कौन कौन जरा नाम भी बता दे, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मेरे ख्याल से हजरत तशरीफ आ रहे हैं ना, हजरत आ रहे हैं माशाल्लाह। आप बैठे रहिए, यहीं पे बैठे रहिए, ऐसे ही बैठे रहिए। और जैसा कि आप कह दो जरा कोई भी स्टेज पे न चढ़े, आप बैठे रहिए अपनी अपनी जगह पे। आप बैठ जाइए, फिर बैठ खड़े होंगे, बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। स्टेज खाली कीजिए, स्टेज खाली करवाइए, किसी को चढ़ने मत दीजिएगा स्टेज पे, किसी को भी स्टेज पे चढ़ने मत दीजिएगा, स्टेज आपका कमजोर है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, जो लोग जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहें। मुबल्लिग इस्लाम, मुहाफिज़े नामुस रिसालत, खलीफे ताजुश शरिया, नाशिरे मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, आइए जिनकी झलक और जिनकी ज़ियारत के लिए हर आंखें बेचैन है, बेकरार है। आपके इंतजार का लम्हा खत्म अगर हुआ है तो जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की सरजमीन पर उनका इस्तकबाल हो रहा है, तो आपका वही होना चाहिए। हजरत ने क्या कहा था बोलो उस वक्त? कि रिफ़अतें की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अतें की मंजिलों से हटाया न जाएगा। हमारे नबी के बारे में, कुरान के बारे में बकवास करने वाले बकवास करते रहते हैं, मगर अज़हरी साहब ने क्या कहा था? रिफ़अतें की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अतें की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूंकों से ये चराग बुझाया। सिपा सालार के हाथों में खंजर काट जाता है, सिपा
तो बातिलों का लश्कर काम जाता है। हम मुसलमानों की खामोशी का नाम बुज़दिल मत देना। अरे मुसलमान जिस दिन बोल उठे तो हुकूमत काम जाता है। अब ये मैं 4 मिसरे सुनाऊं और फिर हमारे नकीब साहब आएंगे और उसके बाद देखो अजहरी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। और थके हुए हैं, मुझे पता है, आराम भी नहीं मिल पाया, मुझे मालूम है, मगर ये मोहब्बत होती है यार। तुमने अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ जैसा बोला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक होता है गुड़ भी देना और बोली भी बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। सदाए हबीब कमेटी वालों मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम हो गया। बस ये 4 मिसरे, उसके बाद हमारे नकीब साहब आ रहे हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। क्या कहने? अरे उसने कहा था ना जहां मस्जिद पे कुआना को आया वो और हजरत गए। अरे बोलो, हाथ उठा के बोलो। और क्या ऐलान किया था अजहरी साहब ने वहां से? बोलो क्या ऐलान किया था? कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट